भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को मैं बहुत बड़ी अपडेट जो है देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है पहली बार चपरासी के पदों पर जो है बहुत बड़ी भर्ती निकल कर आया है। बम्पर पदों पर जो है भर्ती निकल कर आया है कि कितने पोस्ट है चपरासी के लिए और आप जो है किस तरह से आवेदन कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं आप सभी को क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन आपका ज़्यादा नहीं है, आपका 8वीं पास है। 8वीं यदि आप पास हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा आपका जो है 18 वर्ष जो है होना चाहिए और आप जो है छत्तीसगढ़ में वृत्तीय चपरासी बन सकते हैं। तो आप में से काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो सोच रहे होंगे कि हम हाई एजुकेशन हमारे पास है, हम वृत्तीय चपरासी में क्यों आवेदन करें। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप अगर नहीं अप्लाई करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे। जितना कंपटीशन बाकी सीजी व्यापम में होता है, ठीक उसी प्रकार आपका वृत्तीय चपरासी के पदों पर होता है, क्योंकि ये आपका कलेक्ट्रेट हो गया, जहाँ तहसील ऑफिस होता है, वहाँ पर जो है वृत्तीय चपरासी के पदों पर जो है भर्ती होना है। और ये आपका सीधी भर्ती है, आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, देन उसके बाद आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। और इसमें सैलरी की बात करें कि आपको कितना सैलरी मिलेगा, तो स्टार्टिंग सैलरी आपको जो है 10 से 12 हज़ार रुपये आपको जो है पर मंथ जो है देखने को मिलेगा। उसके बाद धीरे धीरे आपके क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आपका पदोन्नत होता जाएगा और 2-3 सालों में मान के चले कि आपको 14 से 15 हज़ार रुपये आपको जो है पर मंथ जो है देखने को मिलेगा। तो जो स्टूडेंट इसमें रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में कोई जॉब छोटा या बड़ा नहीं होता, जॉब होता है और गवर्नमेंट जॉब के बाद ही कुछ अलग होता है। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और किसी को यदि आप बोलेंगे कि मैं जॉब करता हूं, तो पूछेंगे कि आप प्राइवेट में या गवर्नमेंट में, तो आप बोलेंगे प्राइवेट में। और भले वो चपरासी भृत्य क्यों ना हो, यदि वो बोलेगा कि मैं 12 हज़ार महीने कमाता हूँ और चाहे आप प्राइवेट में 18 हज़ार कमाते हो, लेकिन वो देखेगा कि गवर्नमेंट में उनको जो है 12 हज़ार मिल रहा है, वही सबसे ज़्यादा है। क्योंकि प्राइवेट का कोई गारंटी नहीं होता, फिक्स नहीं होता, आपको कभी भी निकाल दिया जाता है जॉब से, तो आप जो है जॉबलेस हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है, एक बार यदि आप गवर्नमेंट में बन जाते हैं कुछ भी चीज़, जैसे वृत्तीय चपरासी हो गया, तो आप हर महीने आपको जो है सैलरी जो है दिया जाएगा। इसलिए अभी के डेट में 21वीं सदी में कोई भी वैकेंसी को आप छोटा या बड़ा मत समझिए, कंपेयर मत कीजिए और कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा करना सीखिए और वृत्तीय चपरासी के लिए आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसे जितने स्टूडेंट हैं जो सपने देख रहे हैं और वो छोटा या बड़ा न महसूस करके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और वृत्तीय चपरासी के लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो 8वीं पास है, 8वीं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया तो सीधी सी बात है कि सीधी भर्ती होगा। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें कि कौन से सब्जेक्ट से आपके एग्ज़ाम में कितने कितने प्रश्न जो है कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो पटवारी का एग्ज़ाम उतना ज़्यादा टफ नहीं होता है, लेकिन आप लोग ये भी सोचेंगे कि बहुत ही ईजी भी होगा, इतना ईजी भी नहीं होता है, क्योंकि आजकल जो है जॉब मिलना ही सबसे बड़ी बात है, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे गवर्नमेंट में हो। गवर्नमेंट में तो जॉब नहीं के बराबर है, मिलता ही नहीं। तो चपरासी का एग्ज़ाम भी इतना आसान नहीं है। तो इसके लिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए आपका रहेगा करंट अफेयर्स। सबसे ज़्यादा फोकस आपको जो है चपरासी भर्ती परीक्षा में आपको जो है करंट अफेयर्स के ऊपर करना है, समसामयिकी घटनाक्रम के ऊपर, क्योंकि करंट अफेयर्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट रहेगा छत्तीसगढ़ के जीके के बारे में। आप लोगों को छत्तीसगढ़ के बारे में जो है सामान्य ज्ञान के बारे में कम्प्लीटली पूरा नॉलेज जो है होना चाहिए। अब मैं आपको पूरा बुक लिस्ट बताऊंगा, जिससे आप जो है कौन कौन सी बुक से आप तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो आप जो है निश्चित तौर पर वृत्तीय चपरासी भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम को आप जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है, क्योंकि इससे बेस्ट आपको करंट अफेयर्स के लिए जो है आपको जो है कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। तो विकास का आप जो है मासिक पत्रिका ले सकते हैं, विकास परक का मासिक पत्रिका, और इसके साथ ही आपको जो है अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है, जिससे आपके करंट अफेयर्स की तैयारी जो है अच्छे से हो पाएगा। क्योंकि बिना करंट अफेयर्स की तैयारी के और बिना करंट अफेयर्स के नॉलेज के आप जो है छत्तीसगढ़ में किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते, चाहे वो आपका वृत्तीय चपरासी का ही परीक्षा क्यों ना हो। तो यदि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो भी आपको जो है करंट अफेयर्स की बहुत अच्छे से बेस्ट नॉलेज जो है होना चाहिए। किताबों की बात करें तो आपके ज़्यादा प्राइस में नहीं मिलेगा। यदि आपको कहीं पर भी बुक नहीं मिल रहा तो डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है लिंक, जिससे आप जो है बुक परचेस कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं और पढ़ाई जो है आप कर सकते हैं।
अब सबसे मेन इम्पोर्टेंट आता है छत्तीसगढ़ के बारे में, क्योंकि कोई भी जॉब वैकेंसीज हो जब छत्तीसगढ़ में आता है तो उसके लिए आपको जो है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के बारे में आप लोगों को पता होना ही चाहिए। तो इसके तैयारी के लिए आपको जो है हरिराम पटेल सर का कंपटीशन एकेडमी का आपको बुक लेना है। उस पुस्तक में इतने अच्छे से बारीकी से दिया गया है कि मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में और कोई पब्लिशर का बुक हो जिसमें इतने डिटेल से हर एक चीज़ बहुत बारीकी से अच्छे से एक्सप्लेन किया गया हो। तो आप जो है छत्तीसगढ़ के लिए अब कंपटीशन एकेडमी तो आप जो है हरिराम पटेल सर का कंपटीशन एकेडमी का बुक ले सकते हैं। इतना बेस्ट दिया रहता है आपको छत्तीसगढ़ के बारे में, स्टार्ट से पूरा एंडिंग तक, बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक चीज़ बहुत अच्छे से नॉलेज जो है दिया रहता है, जिससे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा और आप जो है भृत्य चपरासी जो है प्यून बन सकते हैं और एक अच्छा खासा सैलरी आपको जो है देखने को मिलेगा और आपका लाइफ जो है श्योर सिक्योर हो जाएगा और भविष्य आपका उज्जवल हो जाएगा और आप जो है हर सपने अपने पूरे कर सकते हैं। तो उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको जो है बहुत अच्छे से पढ़ाई करना होगा। और इसके बाद बात करें कि क्या आएगा, तो इसके बाद आपका एग्ज़ाम में हिंदी से भी क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। हिंदी में आपका जो है पूरा व्याकरण ही आएगा, जिसमें आपका स्वर, व्यंजन, वर्तनी, संज्ञा, समास, लोकोक्तियाँ, मुहावरे और लोकोक्तियाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपके हिंदी के लिए। और संधि विच्छेद, आपको संधि विच्छेद के बारे में आना चाहिए और समास के बारे में। ये इन्हीं टॉपिक में से आपके एग्ज़ाम में जो है प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। उसके बाद हिंदी के लिए बुक लिस्ट की बात करें तो आपको दिल्ली IAS एकेडमी का बुक लेना है, बहुत ही अच्छा बेस्ट बुक है। उसके बाद इंग्लिश के, तो इंग्लिश में आपका पूरा ग्रामर व्याकरण आएगा, जिसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, सेंटेंस और डिटर्मिनेशन, ये सभी चीज़ें आपका पूरा बारीकी से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। तो इन बुक से आप जो है पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये सभी बुक्स आप जो है पढ़ाई कीजिए। और लास्ट में आप लोगों को बताना चाहता हूँ ऑब्जेक्टिव के लिए प्रतियोगिता सारांश, यदि आप प्रतियोगिता सारांश लेते हैं उसमें पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है दिया रहता है। पूरा प्रश्न बैंक है जिसमें पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया रहता है। यदि आप उससे तैयारी करेंगे MCQ क्वेश्चन का तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा, 100% आपका तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा और आप जो है भृत्य चपरासी भर्ती परीक्षा को एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाई कर सकते हैं और आप जो है छत्तीसगढ़ में चपरासी जो है बन सकते हैं। तो आप जो है आवेदन कीजिए। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए आपको आवेदन कब करना है। तो इसके लिए आवेदन 8 जून से जो है स्टार्ट हो गया। 8 जून से आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और आपको जो है 1 महीने का लगभग टाइम जो है दिया गया है। 11 या 9 जुलाई तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं, 9 से 11 जुलाई तक। आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।